एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के भंडारा से आई बेहद दुखद खबर के साथ, जहां पर भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त अस्पताल के इस वार्ड में आग लगी, उस वक्त वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे। 7 बच्चों को बचा लिया गया। वार्ड में 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के नवजात मौजूद थे। घटना देर रात 2 बजे की है। आग क्यों लगी, इसकी सही वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बच्चों की मौत से अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शाम 5 बजे के करीब भंडारा पहुंचेंगे और इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा हुआ। रात करीब 2 बजे अस्पताल में आग लग गई और जो वार्ड था जिसमें बच्चों को रखा गया था, नवजात बच्चों को रखा गया था, उस वार्ड में मौजूद 17 बच्चों में से 10 बच्चों की मौत हो गई। भंडारा के जिस जिला अस्पताल में बच्चों की जान गई है, वहां से संवाददाता रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैसे लापरवाही ने ले ली 10 बच्चों की जान, देखिए। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में कल रात एसएनसीयू स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो जिला सामान्य अस्पताल है जहां पर कल रात ये घटना घटी है। एसएनसीयू यूनिट इस 3 मंजिला अस्पताल के पहले मंजिल पर था और वहां पर कल रात 1:30 बजे के करीब अचानक जो ड्यूटी पर जो मौजूद नर्स थी उसे धुआं निकलता दिखाई दिया। जब उसने दरवाजा खोल कर देखा तो अंदर काफी धुआं था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें घटना की जानकारी दी गई, लेकिन जब तक दमकल के अधिकारी यहां पहुंचते और आग पर काबू पाकर बच्चों को बाहर निकाला जाता, तब तक 10 बच्चों की मौत हो गई थी। कुल 17 बच्चे उस समय एसएनसीयू में एडमिट थे, जिसमें से इनबॉर्न जो यूनिट है उसमें 7 बच्चे थे। उन 7 बच्चों को बचाया जा सका, लेकिन आउटबोर्न यूनिट में 10 बच्चे उस वक्त मौजूद थे। वो 10 जो बच्चे थे उनकी मौत इस घटना में हो गई, ऐसी जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई है। जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके तहत शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि एसएनसी यूनिट जब खोला गया तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर धुआं मौजूद था, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि धुएं से दम घुटने से बच्चों की मौत हुई होगी। ये जो एसएनसीयू यूनिट है इसमें 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक के जो बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, वे उन्हें रखा गया था। ये जो बच्चे हैं ये जिले के अलग अलग जगहों से अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पैदा हुए थे और जिसके बाद जिन्हें एसएनसीयू यूनिट में रखने की नौबत आई थी, जरूरत पड़ी थी, उन्हें यहाँ रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद इस घटना की जांच की जरूरत बताई जा रही है। एसएनसीयू यूनिट का रख रखाव ठीक ढंग से किया गया था या नहीं किया गया था, कल रात वहां पर क्या हुआ था, एसएनसीयू यूनिट के अंदर जो नियम है उसके तहत अगर डॉक्टर और नर्स का रहना जरूरी है तो कल जब आग लगी थी उस समय वहां पर कोई मौजूद था या नहीं, ये सब प्रश्न उठना लाजमी है। फिलहाल तो प्रशासन ने ये घटना जो है उसमें 10 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 7 बच्चों को बचाने में वे सफल हुए ऐसा कहा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। इस प्रकार की एक प्राथमिक जानकारी जो है वो प्रशासन की ओर से दी जा रही है। उसके बाद से अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है ऐसा बताया जा रहा है, उसके बाद ही प्रशासन की ओर से कोई वक्तव्य इस संबंध में जारी किया जाएगा। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, भंडारा। 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। भंडारा में इस हादसे पर हाहाकार मचा हुआ है। पीड़ित परिवार अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। संवाददाता रजत वशिष्ठ ने पीड़ित परिवारों से बात की। भंडारा के अस्पताल में लगी आग से जिन 10 बच्चों की मौत हो गई है, उनके जो रिश्तेदार हैं वे काफी दुखी हैं और अस्पताल प्रशासन की पूरी भूमिका के संदर्भ में उनकी बहुत तीव्र भावना है। मुझे बताइए, आपके कौन था यहाँ जिसकी मौत हो गई? आपकी नातिन है हमारी। मेरी बीवी, मेरी नातिन है। मेरी लड़की। ये लापरवाही पास में हो गया। क्या क्या कब पता चला आपको, कब बताया गया? 2 बजे मालूम चला। 2 बजे बताया, सबने 2 बजे बताया। मेरी भी लड़की मर गई है, वो भी आईसीयू में थे, वो मरकर भी मेरे को लाश नहीं दे रहे हैं।
इतना बहुत फिर खराब अभी लापरवाही है। यहाँ से बताया कि नहीं, लापरवाही बहुत चलती है सर, हमेशा लापरवाही चलती है, कोई मरे जाए कुछ नहीं। हम सीएस साहब से मिले, एक बात बनती है कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे मिलने के बाद बोल रहे कि हमको 1:30 बजे की घटना उनको 2 बजे मालूम पड़ रही है, तो ये आधे घंटे का डिस्टेंस है। इस पे यहाँ पे लापरवाही समझ में आ रही है कि आधे घंटे की 30 मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर बच्चों को बचाया जा सकता था अगर से स्टाफ अवेलेबल, सिक्योरिटी गार्ड जो भी होती है, बाहर के लोग आके यहाँ पे बचा रही है। ये कैसे लापरवाही, नहीं तो क्या है। अगर से वक्त रहते अगर जैसे अगर आधे घंटा इतना, मतलब ये क्या है, 2 मिनट के बाद के लिए आधा घंटा लेट उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये लापरवाही तो क्या है। अगर 2 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अगर इंफॉर्मेशन मिलती, सभी बच्चों को अगर सभी सिक्योरिटी गार्ड को उसको निकाल सकते थे, लेकिन आप देख लापरवाही, आधा घंटा लेट। इसी की वजह से बहुत से घटना हमेशा लेट की वजह से ही लोगों की जान जाती है, बच्चों की जान जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रिश्तेदार हैं वे कल रात की घटना पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ जो बचाव कार्य शुरू किया गया वो भी देर से शुरू किया गया और उस बचाव कार्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर उन बच्चों की माएँ हैं, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से आई हुई माएँ हैं, जिन बच्चों की इस पूरी घटना में मौत हो गई है। क्या लगता है आपको, बच्चों जब आग लगी उसके बाद बच्चों को बचाने में कहीं ना कहीं देरी हुई और उसकी वजह से बाहर निकलो करके बताए इसको, क्या तुम बाहर निकलो, बच्चों को कुछ नहीं बताया, बच्चे को ऐसे होगा, बच्चे के ऐसे रूम में ऐसा हुआ, कुछ नहीं बताया उसने। यहाँ पर एक और माँ है, काफी दुखद ये पूरा समाचार इन परिवारों के लिए। आपकी कौन थी यहाँ पे, कौन था? लड़की थी मेरी, लड़की थी मेरी। कितने दिन की बच्ची थी दीदी वो? अभी 7 दिन हुआ है, 7वां दिन हुआ है। आपको कितने बजे पता चली ये घटना? ये घटना हमको 2 बजे मालूम पड़ी कि आग लगी है। इनका कहना है कि रात से लेकर अब तक इन्हें बताया नहीं गया था कि उनके बच्चे की मौत हुई है या जिन बच्चों को बचाया गया उनमें इनका बच्चा शामिल है। अभी सुबह इन्हें पता चला है कि जो जिन 10 बच्चों की मौत इस घटना में हुई है उसमें इनका भी बच्चा शामिल था। तो इस प्रकार से तीव्र जो एक भावनाएं हैं, एक गुस्सा जो है लोगों में यहाँ साफ नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने जल्द से जल्द ना आग की जानकारी दी और ना आग में फंसे हुए बच्चों को बचाने की कोशिश की। इस तरह के आरोप जो हैं वो जो मृत बच्चे हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर लगा रहे हैं। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, भंडारा। इस पूरी घटना पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा गया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल परिवारों का यही है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इन मासूमों की जान चली गई। वो मासूम जिन्हें अभी दुनिया देखनी थी, 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के ये मासूम थे और उन सब की जान चली गई इस हादसे में। रात करीब 1:30 बजे आग लगी अस्पताल में और जब तक नर्स को पता चलता तब तक वो पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। 10 बच्चों की जान चली गई। 2 बजे के बाद परिवारों को जानकारी दी गई और अभी भी आप सुन रहे थे परिवारों का दुख दर्द। हालांकि सब इस पर सांत्वना जरूर जता रहे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर लापरवाही किसकी, जिसकी वजह से इन 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा जरूर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो जरूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो देखिए, मुआवजे की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे कि 10 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ भंडारा से हमारे संवाददाता रजत वशिष्ठ और मुंबई से जितेंद्र दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, ताजा जानकारी क्या है? जिन 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था उनकी तबीयत कैसी है? और सबसे बड़ा सवाल ये, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर जिम्मेदार है कौन? 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई, अभी तक अस्पताल प्रशासन खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है।
जी आदर्श, अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। सिर्फ कल रात को एक जानकारी देने के लिए एक बाइट दिया गया था, उसके बाद से अब तक कोई सामने नहीं आया है। जिन 7 बच्चों की जान बचा ली गई थी उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक बताया जा रहा है और उन्हें बाजू की एक इमारत में शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई और 10 बच्चों की जान चली गई, ये घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है। बस एक इतना उत्तर जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक दिया गया है। अगर जब हम सुबह यहाँ पहुंचे थे तब घटना को अनेक घंटे बीत चुके थे, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई थी उनकी माएँ हैं या उनकी नानियां हैं, उनके पिता हैं, वो अस्पताल का जो मुख्य पोर्च है उसके पास जो एक काउंटर है जहां पर रसीद कटाकर अंदर जाया जाता है, वहां उस जगह पर वे सब जमीन पे बैठे हुए थे। और घटना घटने के कई घंटों बाद तक भी अस्पताल प्रशासन उन्हें एक सादी कुर्सी भी बैठने के लिए मुहैया नहीं करा पाया था। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है वो इस घटना के बाद असंवेदनशील बना हुआ है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। दूसरी ओर अब यहाँ पर वीवीआईपी नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो कुछ देर बाद शुरू होगा। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है और पूरा अस्पताल का जो परिसर है वो खाली करवाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो चूंकि यहाँ के स्थानिक नेता हैं नाना पटोले, वो पहुंचने वाले हैं। तो एक तरफ नेता आकर के संवेदनाएं जता रहे हैं, लेकिन अब तक जो जिन परिवारों के ने अपने मासूमों को गंवाया है उन्हें ठीक तरह से जानकारी नहीं दी जा रही। ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर कैसे उन्होंने अपने मासूमों को खो दिया, कौन लापरवाह है, किसकी जिम्मेदारी है इस लापरवाही के पीछे, इसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। जितेंद्र दीक्षित के पास मुंबई चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए भंडारा में बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान आया। अजीत पवार ने कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में नवजात इकाई का, नियोनाटाल यूनिट का ऑडिट करवाया जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि इंतजाम पर्याप्त है या नहीं। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान आया है। अजीत पवार ने कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में जो नवजात यूनिट है, इकाई है, नियोनाटाल यूनिट्स है, उनका ऑडिट करवाया जाएगा। जितेंद्र दीक्षित भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी जितेंद्र रजत को भी आप सुन रहे थे। अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे कुछ समझ में आए, और अस्पताल प्रशासन का रवैया वो भी रजत बचा रहे थे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है, अब भले ही अजीत पवार ये कह दें कि हम ऑडिट करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, 10 बच्चों की तो जान चली गई, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, या केवल जांच के नाम पर सब ठंडा हो जाएगा? देखिए आदर्श, प्राथमिक तौर पर जो भी जानकारी सामने आई है अब तक हमारे पास में, उससे सीधे तौर पर हमें यह पता चलता है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही बरती गई। सबसे पहले तो जब 17 नियोनेटल केसेस अस्पताल के पास में थे, तो उसके बाद सिर्फ रात को एक ही नर्स, उस एक नर्स ने ही जब धुआं उसको लगा उसके बाद में उसने इत्तला किया और उसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। हालांकि जो रात को बाइट आई है, जो बयान आया है, उसमें हर बात के लिए यही कहा गया कि 5 मिनट में डॉक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया, 5 मिनट में निकालना शुरू किया, 5 मिनट में फायर ब्रिगेड आया, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर सब कुछ 5 मिनट में ही हो जाता तो शायद 10 बच्चों की जान नहीं जाती। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे पहले तो यह भी देखना होगा कि इस सरकारी अस्पताल में फायर फाइटिंग के किस तरह के इंतजाम थे, और जब आग लगी क्या पहले से कोई ड्रिल वगैरह कराई गई थी, वह अस्पताल के स्टाफ को सिखाया गया था? क्योंकि कई प्राइवेट और सरकारी एजेंसियां आग लगने की स्थिति में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग देती हैं। यहां पर आखिरी बार ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा ड्रिल कब किया गया था? ये तमाम सवाल हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक जो भी जानकारी हासिल हुई है हमें वहां के चश्मदीद गवाहों से और वहां अस्पताल में काम करने वाले लोगों से और जो वहां पर माता पिता थे, तो उससे यही पता चलता है कि सीधे इसमें अस्पताल का नेग्लिजेंस है और अस्पताल इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह से यह हादसा हुआ और जो रवैया अभी भी अस्पताल प्रशासन का है, उसको देखकर साफ लगता है कि अस्पताल की बड़ी लापरवाही की वजह से इन 10 मासूमों की जान गई है। आप रहे जितेंद्र हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई है, जहां हमने कीमती युवा जीवन को खो दिया है। मेरे विचार सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने दुख जताया है महाराष्ट्र की घटना पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग की दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आग में
10 नवजात बच्चों की मौत पर गृह मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि भगवान उनके परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग की दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, महाराष्ट्र के भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में आग लगने की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। उन बच्चों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वो घायलों और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। देखिए, भंडारा के अस्पताल में जब आग लगी तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को बचाया। इस बहादुर गार्ड से एबीपी न्यूज ने बात की है, आप भी सुनिए। भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में कल रात जो आग लगी थी उसके बाद बचाव कार्य के लिए जो सबसे पहले पहुंचे थे वे सिक्योरिटी गार्ड और उनके कुछ दोस्त मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? गौरव रेपाड़े। गौरव, क्या हुआ था? आप यहाँ पर किस ड्यूटी पे थे? कितने बजे आपको खबर लगी? मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया 9 बजे। 9 बजे से लेके मेरी ड्यूटी चालू हो गई तो मैं टाइम हो गया था 1:30 बजे। 1:30 बजे मैं यहाँ पे बैठा था तो जैसे ऊपर से मेरे को कॉल आया कि आग लग गई है करके, तो वो मैं कॉल आने के बाद भैया लोग को बुलाया। ये भैया लोग आने के बाद हम ऊपर गए भागते हुए। ऊपर जाने के बाद में देखते हैं कि जो रूम में एसएनसीयू में आग लगी है वहाँ पे एकदम ऐसा यानी काला काला धुआं जो पूरा जमा हो गया था, यानी हमको कुछ ही नहीं दिख रहा था अंदर का। हम जैसे तैसे करके टॉर्च वॉर्च लेके कैसे तो भी हम अंदर गए, फिर भी हमसे कुछ नहीं बना। तो हम वो फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता उसको भी ट्राई किए, लेकिन हमको अंदर का कुछ दिख रहा ही नहीं है। तो हम यानी क्या यूज़ करेंगे उसका। तो थोड़ा यूज़ करने के बाद में हम फिर उसको रख दे बाहर निकले। क्या बोलते उसको, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी, फिर उनकी हमने सीढ़ी लिए। सीढ़ी से फिर ऊपर में चढ़े हम बैक साइड से। बैक साइड में चढ़ने के बाद में जो रूम में 7 बच्चे थे वो 7 बच्चों को हमने बाहर निकाले सुखरूप। और जो रूम में आग लगी थी वो रूम में 10 बच्चे थे, तो वो 10 बच्चों को यानी हमको भी थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने उनको बचा नहीं पाए। क्या देखा था आपने? ऊपर जब गए तो धुआं था या आग थी? दम घुटने से बच्चों की मौत हुई होगी? दम घुटने से भी हुई है कुछ बच्चों की, और कुछ बच्चों तो आग से जल गए थे। और इतना काला था धुआं कि हम लोग अंदर जा रहे थे तो हमारे आँख में पूरा जलन सी हो रही थी और सांस लेने को भी तकलीफ हो रही थी। हमने बहुत ट्राई किए, 10 बच्चे बचाने की कोशिश किए, फिर जमा नहीं तो हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद में हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़े और दरवाजे को तोड़ के फिर अंदर गए। तो जो 7 बच्चे उसको हमने सुरक्षित निकाले। मुझे बताइए, बच्चों को मशीनों में रखा जाता है, वो मशीनों की क्या स्थिति? क्या वो मशीनें भी जल रही थी? हाँ, 2 मशीन जल रही थी, उसमें से 2 मशीन जल रही थी। तो उसमें जो 2 बच्चे थे उनकी क्या स्थिति थी? उनकी स्थिति थोड़ी बैड है, मतलब जल चुके हैं बच्चे, डेड हो चुके हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनकी क्या दम घुटने से मौत हुई? दम घुटने से, और जो अग्नि का जो हीटेड बना है, गर्माहट बना, उस वजह से। एक तो धुआं इतना ज़्यादा था तो हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो तो नन्ही सी जान है, वो कहाँ से बर्दाश्त करेगी। तो बच्चों की मौत के बाद संवेदनाओं का दौर जरूर जारी है, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।